हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, हिस्ट्री में मेनली आपको तीन सब्जेक्ट को मेनली कवर करना होता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको बता दें कि और इसके साथ में एक चीज़ और आपको कवर करनी होती है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर भी आपको कवर करना होता है। तो ये एक मेजर पोर्शन है आपका हिस्ट्री का। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर कर दिया है। इनकी वीडियोस आ चुकी है और इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इसी चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। आप वहां पर देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको ओनली एक वीडियो में मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के भी इसी प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सब्जेक्ट को कैसे किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये सब आइडिया आपको ये क्वेश्चन सीरीज को देखने के बाद लगेगा। इसीलिए ये आपका खत्म हो गया था और आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट यानी कि मिडिवल हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए, और टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास, सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति आंदोलन से क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपके सामने, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा कथन है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर डी होगा, न तो एक और न ही दो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन यहाँ पर आपका सही नहीं दिया गया है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामा अनुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामा अनुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो यहाँ पर आपसे रामा अनुज की शिक्षाओं के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला कथन कहता है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। दूसरा कथन कहता है, वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रामाणिक हैं। तीसरा कथन कहता है, तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। और चौथा कथन कहता है, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर इसका होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रामा अनुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, तो ये रामा अनुज की शिक्षा थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा कथन कहता है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा कथन, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। और चौथा कथन कहता है कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कहता है केवल एक और तीन। ऑप्शन बी कहता है केवल दो और चार। ऑप्शन सी कहता है एक, दो, तीन। ऑप्शन डी कहता है दो, तीन और चार। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कहता है केवल दो और चार ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो दो, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया था, ये कथन आपका सही है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में। और चौथा कथन कहता है, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है।
फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं। 2016 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दूसरा कथन कहता है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। और तीसरा कथन कहता है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 3 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। केवल 3 कथन कहता है अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2016 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। पहला कथन, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा कथन, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकरम को अस्वीकार करते थे। कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। देखिए, पहला कथन कह रहा था कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, तो ये कथन आपका सही दिया गया है। दूसरा कथन, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकरम को अस्वीकार करते थे, ये कथन भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। न तो 1 और न ही 2, यहाँ पर कोई भी कथन आपका सही नहीं दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन आपसे फाइन आर्ट्स से पूछा गया है। देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। पहला कथन, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल आर्ट के लिए विख्यात है। दूसरा कथन, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तीसरा कथन, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। और चौथा कथन, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। आपको बताना है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय किस लिए विख्यात था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए यह समुदाय विख्यात है, इसे आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जहांगीर। आपको याद रखना है, जहांगीर मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। तो ये थे आपके जहांगीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए मुगल के टॉपिक से है। यहाँ पर मुगल से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामती पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अकबर। अकबर आपको याद रखना है। देखिए, तो अकबर के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामती पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। 10वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। पहला कथन कहता है सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। दूसरा कथन कहता है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित धरुपदों की रचना की थी। तीसरा कथन कहता है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और चौथा कथन कहता है तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। आपको बताना है मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत दिया गया है और आपको यहाँ पर गलत कथन ही चूज करना था। तो ऑप्शन ए कहता है कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि तानसेन की दी गई थी, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है।
बाकी सभी सही दिए गए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। मियां तानसेन के संदर्भ में, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित धरुपदों की रचना की थी, ये कथन आपका सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, तानसेन ने अपने रागों की मौलिक रचना की। ये तीनों तानसेन के संदर्भ में सही हैं, जबकि पहला कथन आपका गलत दिया गया है और यही आपका यहाँ पर आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? देखिए, तो आपको बताना है आरोही क्रम में कौन सा यहाँ पर सही अनुक्रम है। 11वें का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। परगना, सरकार और सूबा, ये आपका आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सही यहाँ पर अनुक्रम है। सबसे पहले परगना, परगना के बाद सरकार और सरकार के बाद सूबा हुआ करता था। ये आपका मध्यकालीन भारत के संदर्भ में है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहला, औरंग, औरंग राजकोष का प्रभारी, बानियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 और 3 ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बानियान, बानियान का क्या मतलब होता है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट हुआ करता था। और मिरासीदार, मिरासीदार यह राज्य का नामित राजस्वदाता हुआ करता था। तो ये आपका यहाँ पर सही दिया गया है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मिडिवल हिस्ट्री से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जा बैप्टिस्ट टेबरनियर, देखिए ये आपका यहाँ पर सही है। तो आप देख सकते हैं किस विदेश यात्री, देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने, तो जा बैप्टिस्ट टेबरनियर ने भारत के हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। 14 क्वेश्चन है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। पहला कथन है जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कथन कहता है जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। तो 14 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2, यहाँ पर दोनों ही कथन आपका गलत दिए गए हैं, कोई भी यहाँ पर आपका सही आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? आपको बताना है हुंडी बेसिकली क्या हुआ करती थी। पहला कथन कहता है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा कथन प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। तीसरा कथन विनिमय पत्र। और चौथा कथन कहता है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो हुंडी यहाँ पर क्या हुआ करती थी? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हुंडी बेसिकली विनिमय पत्र हुआ करते थे, इसे आपको याद रखना है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप 2015 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला कथन है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा कथन कहता है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा कथन इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या चीजें बदली थी, क्या चीजें हुई थी, ये आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, केवल 3 ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ था बाबर के भारत आने के फलस्वरूप। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? 2014 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला कथन कहता है राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद थी, या अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, या वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था।
और वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए ऑप्शन सी कहता है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो ये था, ये आपका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। पहला कथन कहता है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। दूसरा कथन, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, यहाँ पर कोई भी आपका सही कथन नहीं दिया गया है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर से पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा कथन, विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि केवल एक कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए कहता है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचे थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर केवल एक होगा, इसे आपको याद यहाँ पर ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगाली लेखन नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? 4 ऑप्शन है, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्न में से किस क्षेत्र में निपुण थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी क्षेत्रों में महिलाएं यहाँ पर निपुण थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी इन सभी में निपुण हुआ करती थी। देखिए 21 क्वेश्चन है आपके सामने, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा गया था विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के बारे में। सबसे पहला कथन कहता है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा कथन कहता है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये 2 कथन आपको दिए गए हैं विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के बारे में। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही कथन दिया गया है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के बारे में है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर यहाँ पर नियत होती थी। इसके अलावा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? 2015 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अमोध वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या फिर प्रताप रुद्र द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हरिहर प्रथम। आपको हरिहर प्रथम के बारे में ये स्टेटमेंट याद रखनी है। देखिए तो हरिहर प्रथम ने
कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की थी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया था, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये थे आपके हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो आपको बताना है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना करना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। 4 ऑप्शन है, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, विजयनगर। आपको याद रखना है, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण विजयनगर साम्राज्य में था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन आपका अर्ली मिडाइवल से है। तो 24 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या मुछलीपट्टनम और नेल्लूरू। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, मोटुपल्ली। 25 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राजा और राजवंश आपको दिए गए हैं। एक तरफ राजा है नान्नुक, जयशक्ति, नागभट्ट द्वितीय और भोज। दूसरी तरफ राजवंश है आपके, नान्नुक आपका राजा चंदेल राजवंश से सुमेलित किया गया है, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय गुज्जर प्रतिहार, भोज राष्ट्रकूट। आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 युग्म ही यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2015 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय वर्तमान क्षेत्र और राज्य। तो ये देखिए, सबसे पहला है चंपक। चंपक मध्य भारत, दुर्गर जम्मू, कुलूत मालाबार। आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं। तो कौन से यहाँ पर सही सुमेलित हैं? 26 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। केवल 2 ही यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। आप देख सकते हैं दुर्गर जम्मू, तो ये आपका जम्मू राज्य में है, केवल 2 आपका यहाँ पर सही सुमेलित है, बाकी गलत हैं। 27 क्वेश्चन है आपके सामने, मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? 2014 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ और शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्राम मुखिया। तो आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टिकल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे? भूमाप को, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के को, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर 28 का होगा ऑप्शन ए, भूमाप। तो आपको याद रखना है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द का प्रयोग भूमाप के लिए किया जाता था। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 29 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? 2015 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। सबसे पहला कथन कहता है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा कथन भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा कथन कहता है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पर आपका सही होंगे। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2 और 3 कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व थे
भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना। तो ये सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व थे, इसे आपको ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहली घटना है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ तक सही कालानुक्रम क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 2, 4, 1, 3। सबसे पहले 2 आएगा आपका, सबसे पहले आपका 2 आएगा, देन आपका दूसरे नंबर पर 4 आएगा, तीसरे नंबर पर आपका पहला आएगा और चौथे नंबर पर आपका ये तीसरा आएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहली घटना महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना, देन गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, देन राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय और फिर परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो ये आपका सही कालानुक्रम होगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेट मिडाइवल से पूछा गया है। चलिए देखते हैं लेट मिडाइवल से क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बस आपको ये बताना है। सबसे पहला कथन कहता है कि हैदराबाद राज्य से आरकाट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा कथन विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा कथन रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। तो कौन सा यहाँ पर सही है, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। 31 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए केवल 2 कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये कथन आपका यहाँ पर केवल सही दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका 31 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ये आपसे 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन हुआ करते थे? कृषक होते थे, योद्धा होते थे, बुनकर होते थे या फिर व्यापारी होते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, व्यापारी होते थे। आपको याद रखना है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे व्यापारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है? पहनावा, सिक्के, आभूषण और हथियार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सिक्के। आपको याद रखना है मध्यकालीन भारत में फनम शब्द सिक्के को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? 2016 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। तो अर्घट्टा शब्द किसे संदर्भित करता है, किसे निरूपित करता है? सबसे पहला कथन बंधुआ मजदूर को, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान को, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि को। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को अर्घट्टा शब्द यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे आपको याद रखना है अर्घट्टा शब्द के बारे में। 35 क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है। चलिए देखते हैं 35 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा कथन अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा कथन मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, ये चीज आपको बतानी है। 4 कथन यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। केवल 2 आपका यहाँ पर सही दिया गया है दिल्ली सल्तनत के बारे में। 36 क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हा दरान
कुल्हादारन कहलाते थे। तो कुल्हादारन कौन कहलाते थे? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी सुलेख लेखक या फिर सैयद। 36 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सैयद। आपको याद रखना है कुल्हादारन ये सैयद कहलाते थे। 37 क्वेश्चन आपसे लैंड रेवेन्यू से पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा कथन, दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा कथन, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स 37 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। केवल एक कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो इस प्रकार केवल एक ही आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुर्तगीज टॉपिक से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए 38 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा कथन, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये कथन आपका सही है। तीसरा कथन, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो ये कथन भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर आपका सही कथन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट सभी पीवाईक्यूज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अभी हमारा देखिए, हमने आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट किया था। आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिए, ये आपका कवर हो चुके हैं। देन एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। एंशिएंट हिस्ट्री से किस प्रकार से आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी आपका मिडाइवल हिस्ट्री के पीवाईक्यू भी समाप्त हो गए हैं। तो इन्हें हमने काफ़ी अच्छे से, इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आपको इन सभी की वीडियोस प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इन सब की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।